वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा, सीएटी, एलडीसी, सेकंड ग्रेड सब एग्जामों की दृष्टि से लगातार आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का अध्ययन करवाया जा रहा है विस्तृत व्याख्या सहित, और आपको ऐप में टेस्ट दिया जा रहा है। तो राजस्थान अध्ययन आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 भाग 3। कक्षा 11 की जो ये राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है उसमें अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 3। ये तीन तीन एक साथ क्यों है? क्योंकि वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हम 9वीं क्लास और 10वीं क्लास में नहीं पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, हमने पढ़ा कि केसरी सिंह भारत का जन्म कहां पे हुआ, शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, जो हमने नहीं पढ़े वो इस क्लास के अंदर करेंगे रिवीजन अच्छे तरीके से। और ऐप के अंदर आपको ये राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 से 12 की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जिस विद्यार्थी ने नहीं ली है आप जरूर ये टेस्ट सीरीज लें, बहुत ही शानदार है, क्योंकि बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा और क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहे हैं। तो कक्षा 11 अध्याय 1, 2, 3 की हम चर्चा करेंगे। सारे जितने भी विद्यार्थी आप लगातार अध्ययन किया करो, क्योंकि नानक क्लासेज स्टडी चैनल का जो ध्येय वाक्य है वो है पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। इसे एक नया ध्येय वाक्य अब नानक क्लासेज स्टडी चैनल का बन चुका है। पहला प्रश्न देखो, किसान आंदोलन के बारे में असत्य कथन बताओ। मैं इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में जिस प्रकार का डाटा है उसी के हिसाब से ही आपको बताऊंगा, क्योंकि कल को एग्जामिनर अगर कोई उसका उत्तर मानेगा तो यही मानेगा। बर्ड जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ था वो 1921 से 43 तक चला था। निमराना जो अलवर किसान आंदोलन था, जिसको जो निमुचना हत्याकांड हुआ था जहां 1923 से 25 चला था। शेखावटी किसान आंदोलन 1924 से 47 तक चला था, और ये वही शेखावटी किसान आंदोलन है जो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व के बाद शांत हुआ था। मारवाड़ किसान आंदोलन 1914 से 47, ये गलत है, ये 1924 से लेकर 47 तक चला था, तो असत्य हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 में किस रियासत में आए? अब हमने ये पढ़ा था, मराठे पढ़े, राज्य राजवंश सब 9वीं 10वीं की क्लास में पढ़ लिया। अब कुछ हटकर वो पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़े। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौट चलो आर्य समाज की स्थापना करने वाले, जिनको जहर दिया गया जोधपुर में, मृत्यु अजमेर में, वो स्वामी दयानंद सरस्वती। राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 में किस रियासत में आए थे? करौली में। नोट कर लेना, और मैं बार बार कह रहा हूं सीधे प्रश्न मिलेंगे आपको पेपर में। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 में किस रियासत में आए? करौली। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 में कहां हुआ? देखो 1865 में सबसे पहले वो करौली में आए थे, दूसरी बार वो 1881 में आए, और दूसरी बार 1881 में कहां पे आए? भरतपुर में। देखो पहले करौली फिर भरतपुर, पहले करौली फिर भरतपुरी। भरतपुर कब? 1881 में। करौली में 1865 में। जब दयानंद सरस्वती का उदयपुर आगमन हुआ उस समय उदयपुर के शासक कौन थे? जब दयानंद सरस्वती का उदयपुर में आगमन हुआ उस समय उदयपुर के शासक कौन थे? सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इजलास खास की स्थापना सज्जन सिंह के समय हुई। सज्जन सिंह पुस्तकालय, सज्जन मंत्रालय, सज्जन सिंह एक दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण सज्जन सिंह के समय हुआ। ठीक है। सज्जन सिंह के दरबारी कवि कौन थे? वीर श्यामल दास, जिन्होंने श्यामल दास, कविराज श्यामल दास की उपाधि भी दी थी सज्जन सिंह ने। तो उदयपुर आगमन हुआ उस समय सज्जन सिंह शासक थे। किसका? दयानंद सरस्वती। क्या बताया मैंने? 1865 में प्रथम बार राजस्थान में करौली में आए, 1881 में दूसरी बार राजस्थान के भरतपुर में आए, जब उदयपुर आए तो वहां के शासक सज्जन सिंह। पॉइंट नोट करना, ये सारे प्रश्न पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में किस वर्ष दयानंद सरस्वती ने परोपकारी सभा की स्थापना की? ये तो अभी वन रक्षक में परसों ही टपका है, लगातार टपक रहा है प्रश्न। दयानंद सरस्वती ने परोपकारी सभा की स्थापना 1883 में की। उदयपुर में किस वर्ष दयानंद सरस्वती ने परोपकारी सभा की स्थापना? 1883 में। बार बार फिर बता रहा हूं, 1865 करौली, 1881 भरतपुर, उदयपुर में आए तो सज्जन सिंह, और परोपकारी सभा उदयपुर 1883। 1882 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की रचना कहां की? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा 1875 के अंदर बंबई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन और ग्रंथ लिखा था कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण की रचना 1883 में 1882 में, परोपकारी सभा की स्थापना 1883 में की, और द्वितीय संस्करण की उदयपुर में।
स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? देखो मेवाड़ में आर्य समाज, यानी एक बार तो स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, आर्य समाज की स्थापना मेवाड़ में स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद कौन करते हैं? विष्णुलाल पांड्या। पॉइंट नोट कर लेना, विष्णुलाल पांड्या। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सत्य कथन थे। एक मैं बता देता हूं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है ना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई, मैंने टेलीग्राम पे दिया, वहां पे भी मैं ये क्वेश्चन डाल देता हूं, सीधा स्लाइड और उत्तर डाल देता हूं। दूसरा, कोई विद्यार्थी रीट की स्पेशल तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमारी स्पेशल नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। 3rd ग्रेड शिक्षक नाम से लेवल 1 और लेवल 2 सामान्य अध्ययन की प्लस शैक्षिक परिदृश्य। लेवल 1 के अंदर जो 180 नंबरों का मैटर है और शायद लेवल 2 में 80 या 90 नंबर का मैटर है, उसको पूरा कवर करते हुए यहाँ पे 30 टेस्ट 151 रुपए में रोज, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक दिन छोड़ के शाम को 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट मिल जाता है। और ये टेस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, ये टेस्ट इसके बाद आप कभी दे सकते हो 6 बजे के बाद। और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन रात को 10 बजे, और एक टेस्ट में 100% मान के 100%, और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन रात को 10 बजे इसकी व्याख्या मिलेगी यूट्यूब पे। इतनी शानदार ये टेस्ट सीरीज है। इसके बाद हम रीट के लिए, मुख्य विषय के लिए कोई टेस्ट सीरीज निकलेंगे। इस टेस्ट सीरीज में आपको अगले दिन पीडीएफ भी प्राप्त होगी पूरे टेस्ट की। ये हो रहा है बस, अब बहुत ही शानदार है। जो भी विद्यार्थी, क्योंकि रीट 4-5 फरवरी को नए होकर कम से कम 15-20 दिन आगे खिसकेगी, तो आपके लिए और मौका थोड़ा सा मिल गया। आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। बाकी हमारी ये पुस्तक तो बाजार में आ रही है 20 दिसंबर की। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान नन्ही जान ने 1883 में जोधपुर में विष दिया। आपको पता है, वहां जब ये उपदेश दे रहे थे तो जसवंत सिंह द्वितीय को और इनको फटकार लगाई थी, क्योंकि जसवंत सिंह द्वितीय किसके चक्कर में पड़ा हुआ था? इस नन्ही जान के। और ये नन्ही जान नाम छोटा था। नन्ही वैसे नन्ही नहीं थी कि नन्ही मुन्नी रही। ये नन्ही जान इसकी पासवान थी, वेश्या थी एक, और इसका प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। इसके चक्कर में जसवंत सिंह ने अपने साम्राज्य को विनाश कर रहा था। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि क्या कर रहे हो आप? इतने पीछे शासकों ने, आपके पूर्वजों ने इतना साम्राज्य खड़ा किया, और आप एक छोटे मोटे नन्ही से, बड़ी होती तो भी कहते नन्ही जान से आप ये सब कुछ कर रहे हो। तो फटकार लगाई तो नन्ही जान को गुस्सा आ गया, अब ये कर दिया। तो 1883 में इसने जोधपुर में विष दे दिया, एक शीशा घोल के दूध में पिला दिया, जिससे जहर बन गया। 1883 में अजमेर में स्वामी जी का निधन हो गया। देखो ये प्रश्न आता है, जोधपुर में जहर दिया, मृत्यु अजमेर में हुई। स्वामी जी ने सर्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और सौ भाषा पर जोर दिया। सबसे पहले पूछे कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग स्वदेशी का, सौ भाषा का स्वामी जी ने, और इनकी प्रेरणा से ही गोविंद गिरी ने भीलों की सेवा की थी। तो प्रयुक्त सभी सत्य। 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने राजस्थान नाम का साप्ताहिक अखबार कहां से निकाला? अभी आया है, शायद वन रक्षक की पहली पारियों में। अब कुछ विद्यार्थी कहते सर आप स्पीड से बोलते हो, आपका टाइम जाया नहीं हो, क्योंकि आप वैसे ही 2.0 में देखते हो, तो मैं वैसे ही स्पीड रखता हूं। मेरा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना। 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने राजस्थान नाम का साप्ताहिक अखबार कहां से निकालना प्रारंभ किया? ब्यावर से, ब्यावर अजमेर। 1927 में त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? 1927 में त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? हरिभाऊ उपाध्याय। इंपॉर्टेंट पर्सन है हरिभाऊ उपाध्याय। त्याग भूमि समाचार पत्र कब? 1927 में। क्रांतिकारी व उनकी पत्नी के बारे में सत्य बताइए। प्रश्न आता है बहुत बार। रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी। कौन है? अंजना देवी। हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी। ये वही नारायणी देवी है जो अपने 6 माह के पुत्र को लेकर जेल गई थी। सरदार सिंह अमृता देवी, ये गलत है। सरदार सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी। तो डी नंबर। केसरी सिंह भारत को कोटा के महंत साधु प्यारेलाल की हत्या करने पर किस जेल में रखा गया? अब ये तो पता ही है। अब मुझे एक और बता दो जिसको याद आती होगी 9वीं क्लास का पहला, दूसरा, पता नहीं तीसरा अध्याय, कि केसरी सिंह ने किस सभा की स्थापना की? एक तो वीर भारत सभा, दोबारा बार बार याद करा रहा हूं मैं आपको, वीर भारत सभा या वीर भारत समाज, पता लग जाएगा कितने विद्यार्थियों को याद रहता है। केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी या वीर भारत समाज की? मुझे बता देना। तो इन्होंने क्या कोटा के महंत साधु प्यारेलाल की हत्या की थी, तो इन्हें किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। उस समय ये बिहार में था, वर्तमान झारखंड में आ गया। ठीक है। और केसरी सिंह भारत का पेनोरमा बनेगा शाहपुरा में, क्योंकि जहां इनका जन्म हुआ। 1915 को सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय
हम पढ़ते हैं राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक गोपाल सिंह खरवा। कौन है? गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान का दधीची किसको कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। किसने लिखा? किसने लिखा कि जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय पर, महाराष्ट्र को बाल गंगाधर पर गर्व है, उसी प्रकार राजस्थान को राव गोपाल सिंह पर गर्व है। ये बात लिखी केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बारट ने कहा कि जैसे पंजाब को लाला लाजपत राय, आज जो आपके खाते हैं ना पंजाब नेशनल बैंक में, वो लाला लाजपत राय ने 1894 में शुरू किया था। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मराठा केसरी नामक समाचार पत्र लिखे थे, उसी प्रकार राजस्थान को राव गोपाल सिंह पर गर्व है। ये केसरी सिंह बारट ने कहा था। 1935 में भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो 1935 में भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना डूंगरपुर में की थी। डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने? माणिक्य लाल वर्मन। पॉइंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं, लेकिन माणिक्य लाल वर्मा ने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना डूंगरपुर में की। मेवाड़ में वह क्रांतिकारी महिला जो अपने 6 माह के पुत्र को लेकर जेल गई, तो नारायणी देवी, माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी। ठीक है, ये पुस्तक जनवरी से दिसंबर 2022 पुस्तक, सॉरी ये पीडीएफ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंडिया करंट अफेयर्स की वन लाइनर कोई लड़ना चाहता है तो। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखो हम पढ़ते हैं 24 अप्रैल 1938 मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा ने। प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास, जो शाहपुरा के थे। आपको पता होगा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी रमेश चंद्र व्यास ने की थी। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने राजदूत सर टॉम स्रो ने जहांगीर से मैगजीन किले में कब मुलाकात की? मैगजीन का किला, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, जिसकी नींव अजमेर में दादू दयाल जी के द्वारा रखाई गई थी, एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम पद्धति में बना पूर्ण रूप से। तो एक ब्रिटिश सम्राट था जेम्स प्रथम, उसके राजदूत सर टॉम स्रो ने जहांगीर से मुलाकात कब की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 जनवरी 1616 को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉम स्रो ने जहांगीर से मैगजीन किले में मुलाकात की। अब कितने परसेंट बन गए? मैगजीन किले में जहांगीर से मुलाकात सर टॉम स्रो ने किसके राजदूत थे? जेम्स प्रथम के। कब की? 10 जनवरी 1616। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस वर्ष साका नहीं हुआ? देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है और 2013 के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 3 साके हुए, पहला पद्मिनी ने जोर किया, दूसरा रानी कर्मावती ने जोर किया, तीसरा जोर किया 1567 में फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने। तो 1311 में यहां साका नहीं हुआ था, बल्कि 1311 में साका हुआ था जालोर में कान्नड़ देव और उसकी पत्नी जेतल देव के नेतृत्व। जूनागढ़ किले में कुल कितने बुर्ज हैं? अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अंदर दिए हुए हैं और साफ साफ प्रश्न सीधे उठाए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जूनागढ़ किला बीकानेर के अंदर है, राप्ती घाटी जमीन का जेवर त्रिभुजाकार है, राजस्थान का पहला दुर्ग जहां लिफ्ट लगाएगी। जूनागढ़ किला का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया 1589 से लेकर 94 तक प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। डिटेल में बता रहा हूं। जूनागढ़ किले में कितने बुर्ज हैं? 37। कितने? 37 है। उनमें से एक बुर्ज का नाम है चिन्नी बुर्ज। याद रखना, चिन्नी बुर्ज कहां पे है? जूनागढ़ में। इस दुर्ग का उपनाम घाघरा नुमा परकोटा होने के कारण कमरकोट या पाडाक है। ये देखिए भाई, किस दुर्ग का उपनाम यानी जो परकोटा है वो घाघरे नुमा है, इसलिए इसे कमरकोट या पाडा कहते हैं। ये लिखा हुआ है, यह सोनारगढ़ का किला स्वर्णगिरी, स्वर्ण नगरी, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़ कौन सी पहाड़ी पे? त्रिकुट पहाड़ी पे। ठीक है, क्या याद रखना है? तारागढ़ गढ़ बिटली पहाड़ी पे है, मेहरानगढ़ चिड़ियाटुक पहाड़ी पे है, सोनारगढ़ त्रिकुट पहाड़ी पे है। 99 बुर्जों वाले जैसलमेर किले में 2.5 साके हुए, किस शासक ने यहाँ आक्रमण नहीं किया था? देखो जैसलमेर का किला सर्वाधिक 99 बुर्ज है, इतने कहीं नहीं है। ठीक है, और ये किसके लिए जाना जाता है? 2.5 साके। इसका मतलब 2 साके पूरे हुए, एक आधा हुआ 1550 में, जब यहाँ के शासक राव लूणकरण थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था, अमीर अली, ये 3 हुए थे। लास्ट जो अमीर अली ने किया था वो अर्ध साका था। तो कामरान जो हुमायूं का भाई था उसने आक्रमण नहीं किया। चित्तौड़गढ़ में स्थित बाड़ोली शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका यही बन जाता है
कि बारडोली कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, क्यों, कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर। उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। किसको, कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड को पूरे इतिहास को ही प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, तो जाहिर सी बात है ये तो आएगा। 15वीं शताब्दी में बने रणकपुर जैन मंदिर के शिल्पकार कौन थे, ये वन रक्षक में प्रश्न आया था। देखो सीधा ही कि रणकपुर जैन के मंदिर के शिल्पकार देवपाक 15वीं शताब्दी में क्यों बने, क्योंकि कुंभा के काल में बने थे, और कुंभा आए थे 1433 से 68। ठीक है, इनके काल में रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। 1444 खंभों का स्तंभ है, इसलिए स्तंभों का वन कहते हैं। और रणकपुर के जो मंदिर है, ये रणकपुर है, ये मथाई नदी के किनारे स्थित है। इतनी चीज आपसे पूछी जाएगी। एक प्रश्न आया था लालचंद, ये हवा महल है ना जो प्रताप सिंह ने बनाया था 1799 में, उसके रचनाकार है, शिल्पकार है। ठीक है, इसके अलावा मंडन कुंभलगढ़ के हैं, जेता विजय स्तंभ के हैं। राजस्थान में तिथि युक्त मंदिरों में सबसे प्राचीन 689 ईस्वी मंदिर कौन सा है, तो हम पढ़ते ही हैं, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालावाड़ में। सचिया माता का मंदिर, ये वत्सराज ने इसका निर्माण करवाया था ओसिया में। बारडोली शिव मंदिर बता दिया आपको। शीला देवी का मंदिर आमेर जयपुर में है, और इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में, सीधा सा प्रश्न आता है। ओसिया के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, और जाहिर सी बात कहां पे है, जोधपुर। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन। हाथी व लालू किस हवेली के शिल्पकार है, पॉइंट नोट कर लेना, बहुत ही शानदार है। हाथी व लालू किस हवेली के शिल्पकार है, नथमल की हवेली। किसकी, नथमल की हवेली कहाँ पे है, जैसलमेर में। और इसके शिल्पकार कौन है, हाथी व लालू, या कई जगह लिखा था हाथी व भालू लिखा था, पहले वालों के नाम थे, इससे ध्यान रखना। हाथी व भालू ही कई जगह आता है, आप याद रखना। हाथी व लालू किस हवेली के शिल्पकार थे, नथमल की हवेली। हाथी और लालू जब भालू तब कपट में नहीं आते हैं तो नथ पहनाई जाती है, याद रखना। हाथी गुस्से में हो जाता है और भालू गुस्से में हो जाता है, तो इनको कैसे रोका जाएगा, नथ पहना के। क्या, नथ पहना के, याद रखना। जैसलमेर में पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, ये शायद अभी फर्स्ट ग्रेड में पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था। अब प्रश्न यहीं से उठाए जा रहे हैं, अपने ढूंढते रहते हैं, और फिर सारी हवेलियों के रचनाकार और शिल्पकार ढूंढते रहते। तो जैसलमेर में जो पटुओं की हवेली है उसका निर्माण करवाया था गुमानचंद बाफना ने, गुमानचंद ने। टिबड़ेवाला व ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है, ये लो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। टिबड़ेवाला व ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है, टिबड़ेवाला ईसरदास। और 10वीं क्लास की एक दुर्ग स्थापत्य वाला जो चैप्टर आया था उसमें मैंने लगभग सारी हवेली करवा दी जो एग्जाम में आती है। यहाँ कुछ और है वो और पढ़ लो। झुंझुनू में टिबड़ेवाला ईसरदास मोदी हवेली, झुंझुनू। नंदलाल देवड़ा कन्हैयालाल गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है, ये तो आपको पता होगा, मैंने उस 10वीं क्लास की पुस्तक में भी करवाई थी। नंदलाल देवड़ा कन्हैयालाल गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकर के अंदर। लाल पत्थर की गोलेछा व टांटिया परिवार की हवेलियां कहाँ स्थित है, लाल पत्थर की गोलेछा व टांटिया परिवार की हवेलियां कहाँ स्थित है, खिंचन जोधपुर। कहाँ पे, खिंचन जोधपुर। जो छगन बहन थी यहाँ की पहली सरपंच, अभी पेपर में आया क्वेश्चन, वही खिंचन जोधपुर की थी। यक्ष यक्षी की प्रतिमा मूर्तियों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, यक्ष यक्षी की मूर्तियों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, तो ये मिले हैं नोहे सभ्यता। कहाँ पे है, भरतपुर में। एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ध्यान रखना। नगर टोंक में है, रेड टोंक में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। शुंगकालीन जख बाबा की विशालकाय प्रतिमा किस सभ्यता से मिली है, शुंगकालीन जख बाबा की विशालकाय प्रतिमा, नोट कर लेना, ये बातें आपको सीधे पेपर में मिल जाएगी। शुंगकालीन जख बाबा की विशालकाय प्रतिमा किस सभ्यता से मिली है, वो भी नोहे से, नोहे भरतपुर। गुप्तोत्तर काल में बना कुसमा शिव मंदिर किस जिले में है, गुप्तोत्तर यानी एक तो गुप्त काल आया था, एक गुप्त काल समाप्त होते होते जो काल आया था वो गुप्तोत्तर काल था, उसमें बना कुसमा शिव मंदिर किस जिले में है, सिरोही में। नोट करा, सिरोही में, कुसमा शिव मंदिर सिरोही में, कुसमा से सिरोही, कुसमा शिव मंदिर सिरोही में। मंदिर व जिले से संबंधित असत्य बताइए। देखिए, कंसुआ महादेव का मंदिर कोटा में है, केकिंद मंदिर, कौन सा, केकिंद मंदिर पाली में है, मीनाल मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, अथुरना मंदिर बाड़मेर, ये गलत है, अथुरना मंदिर है बांसवाड़ा। कहां पे, बांसवाड़ा में है, ध्यान रखना, तो ये गलत हो गया।
अगला, किस दुर्ग में कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर नामक विष्णु मंदिर नहीं बनाया? याद रखना, कुंभा ने अब 3 दुर्गों के अंदर कुंभ स्वामी मंदिर बनाया था जो भगवान विष्णु को समर्पित थे, क्योंकि कुंभा किसको मानते थे? विष्णु को। आपने देखा होगा विजय स्तंभ में भी भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इन्होंने कुंभ श्याम मंदिर 3 बनाए थे। सबसे चर्चा में रहता है, पेपर में आता है, वो चित्तौड़गढ़ वाला है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़ 3 दुर्गों में बनाए थे, बदनौर में नहीं बनवाया। उबल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद का? ये प्रश्न ये अब की बार 2022 का एक शायद मई में पेपर हुआ था, इतना ही पूछा था, अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद का। और ये शायद कक्षा 11 की जो 3 नंबर अध्ययन है उसका वस्तुनिष्ठ पहला ही प्रश्न है। तो रणथंभौर के बारे में कहा अबुल फजल ने कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में 3 बातें याद रखना। अबुल फजल ने जब अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाला 1 साल तक, तो अन्न जल की कमी आ गई थी, ऐसी स्थिति हो गई थी, और अमीर खुसरो ने कहा कि रणथंभौर दुर्ग में दो सोने के दानों के बदले अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था। और जब 1301 के साके में अलाउद्दीन खिलजी जीत गया, तब अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है। अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है? पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है। केवल पुरुष प्रधान का मतलब महिलाएं भाग नहीं लेती है। देखो, अग्नि नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य और गौरी नृत्य, तीनों नृत्य पुरुष प्रधान है। ये गौरी नृत्य में जो महिलाओं का पात्र वो भी पुरुष निभाते हैं। तो अग्नि, कच्छी और गौरी तीनों नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य हैं, संक्रिय नृत्य नहीं है। ये कालबेलियों का प्रेम युगल नृत्य है। जयपुर के मणि गांगुली और उदयपुर के देवीलाल सांबर कोमल कोठारी ने किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई? मणि गांगुली, पॉइंट आ जाएगा। कल वन रक्षक में परसों क्वेश्चन आया, मांगीलाल मिस्त्री कावड़ के हैं। मिस्त्री किसके? कावड़ के। तो उदयपुर के मणि गांगुली जयपुर के मणि गांगुली और उदयपुर के देवीलाल सांबर कोमल कोठारी ने किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई? गुड़ला नृत्य। ये गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का है। खास करके ये जो नृत्य त्योहार बनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। नृत्य व उसके संबंधित वाद्य यंत्र के बारे में असत्य बताइए। ये भी कई बार प्रश्न आता है। देखो, 13 ताली नृत्य में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। अब की बार इसने वन रक्षक में तो लगातार बैक टू बैक प्रश्न आया। 13 ताली नृत्य, मंजीरा वाद्य यंत्र, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। ठीक है, कामड़ जाति की मेले कर दी। चरी नृत्य, ये चरी नृत्य वो फलकूबाई वाला है। बांकिया ढोल और थाली बजाई जाती है। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी वाला। नगाड़ा, बस नगाड़ा, ढोल, डफ, चंग। देखो, पुरुष प्रधान नृत्य है ये, तो पुरुषों को नचाने के लिए नगाड़ा ढोल बजाने पड़ेंगे, बड़े बड़े, छोटों से तो नाचते नहीं है। बम्ब नृत्य, मंजीरा, मटका। क्या बम्ब नृत्य भी पुरुष करते हैं ज्यादातर? तो बम्ब नृत्य बजाने के लिए मंजीरा मटके से काम चल जाएगा। मान लो मटकी है, मटकी को टणक टणक करोगे, पुरुष नाच लेगा। मंजीरे से टलियां जो होती है उससे नाच लेगा। पुरुष तो या तो शाम को कह दिया भी नाचेगा, या फिर कोई बड़े बम नगाड़े ढोल नगाड़े बजेंगे तब भी नाचेगा। वैसे पुरुष जल्दी से नाचता नहीं है। हाँ, कईयों में शैलियां होती है महिलाओं की तरह जबकि ठुमके लगाने की, वो अलग बात है। बाकी मेरे जैसा तो मंजीरा हो चाहे ढोलों को कुछ ही नहीं बज जाता। तो डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा कालबेलिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित होने के कारण स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आ गया ना प्रश्न। कौन सा कालबेलिया नृत्य? पहले तो आपको याद रखना कालबेलिया नृत्य है कौन कौन से, सूत्र याद रखना। जब भी कालबेलिया आए सांप बाई को याद कर लेना। किसको? सांप होता है, सांप बाई को नहीं, सांप बाई को याद करना है। संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया, इंडोनी, 4 नृत्य। अब इंडोनी से नाम से पता लग गया, इंडोनी नाम सुनो ना, इंडोनी पानी ले आवा मटको जो इंडोनी, ये हो गया। और पणिहारी पानी। ठीक है, ये दोनों तो उस प्रकार के नृत्य। संक्रिया प्रेम युगल नृत्य। ठीक है, प्रेम युगल स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं, प्रेम कहानी पर आधारित है, ये याद रखना। और जो बागड़िया नृत्य है इनका, बागड़िया नृत्य जब भी भीख मांगते हैं तब नृत्य करते हैं। तो ये प्रश्न आ जाएगा पेपर में। ठीक है, 4 नृत्य। अभी आया था एक शायद किसमें, कालबेलिया जाति कौन सा नृत्य पानी लाते समय महिलाएं करती है? पणिहारी। भीख मांगते बागड़िया, और प्रेम युगल प्रेम कथा पर आधारित संक्रिया। तो ये पॉइंट ऐसे याद रखने। चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह, सोनी जयदयाल किस लोक नाट्य के कलाकार है? अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये कक्षा 10 वाली एक वीडियो में मैं बता चुका हूं। बता दो जल्दी। चेतराम जी, हमीद बेग, ताराचंद जी, ठाकुर ओंकार सिंह, सोनी जयदयाल। यहां से पता लग गया होगा, और कोई पता लगे ना लगो, चेतराम और सोनी दयाल आपके पक्के याद होंगे। तुरा कलंगी। रम्मत लोकनाट्य
लोक नाट्य में लावणी विषय किससे संबंधित है? अब रम्मत बता दिया मैंने कि कहाँ की प्रसिद्ध है रम्मत, रम्मत बीकानेर जैसलमेर की, कौन सी कैसे प्रसिद्ध है बता दी। अब उसमें एक विषय आते हैं अलग अलग, उसमें लावणी विषय किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, लावणी देवी देवताओं की पूजा से संबंधित गीत है, उसमें एक लावणी विषय होता है जिसमें देवी देवताओं की पूजा से संबंधित गीत गाए जाते हैं। सुमेलित बताइए, मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की है? बिल्कुल। बलीचे, बलीचे ठीक है, बगीचे बगीचे बलीचे व दरिया, ठीक है, गलीचे, सॉरी बगीचे तो क्या हो गया, गलीचे हो गए, गलीचे, ठीक है, गलीचे, ठीक है। ये गलीचे व दरिया जयपुर व टोंक की है। ब्लू पोट्री बीकानेर की, ये गलत है। ब्लू पोट्री कहाँ की है? ब्लू पोट्री है जयपुर की। बार बार प्रश्न आ रहा है। और कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में इसमें कौन सा पद्मश्री मिला था? एक और याद रखना, बीकानेर की सुनहरी पोट्री है, अलवर की कागजी पोट्री है और कोटा की ब्लैक पोट्री है, ठीक है। बादले जोधपुर के, तो असत्य हो गया। अगला देखो, जोधपुर जिले के सालावास गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध? और अभी आपको पता था कि दरी महोत्सव बनाया गया था सालावास गांव जोधपुर में दरियों के लिए। सीधा सीधा प्रश्न आएगा। अगला, हरजी गांव जालोर प्रसिद्ध है। हरजी गांव जालोर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरजी गांव जो जालोर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरजी गांव मिट्टी के मामा जी घोड़े बनाने के लिए, ठीक है, मिट्टी के घोड़े बनते हैं, मामा जी के घोड़े बनाने के लिए हरजी गांव जालोर प्रसिद्ध है। कीमती व अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ में थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रतापगढ़ में थेवा कला कांच पर सोने का प्रयोग किया जाता है। प्रतापगढ़ में थेवा कला, देखो थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। सोनी परिवार प्रसिद्ध है। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? रंगीन बेल्जियम कांच का। दाबू प्रिंट के बारे में सत्य, वैसे दाबू प्रिंट सवाईमाधोपुर की प्रसिद्ध है, अलग अलग है। जैसे मोम की दाबू प्रसिद्ध है सवाईमाधोपुर। दाबू क्या होता है? रंग किए जाते हैं ना, बंदेज बांध कर, जैसे मान लो मोम डाल के और दाब लगाया जाता है, फिर उस जगह से रंग नहीं चढ़ता, तो चुनिया वगैरह रंगते हैं, पता ही है आपको आजकल बाजारों में। मोम का दाबू सवाईमाधोपुर। मिट्टी का दाबू लगाकर, दाबू यानी दाब लगाकर बालोतरा। गेहूं के बिंदन का दाबू सांगानेर व बगरू का। उपयुक्त सभी सत्य। गेहूं का बिंदन दाबू सांगानेर बगरू, मिट्टी का बालोतरा, मोम का सवाईमाधोपुर। बंदेज कला के बारे में सत्य कथन बताइए। बंदेज कला के बारे में सत्य कथन बताइए। बंदेज कला जयपुर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल। बंदेज कला बांधों और रंगों, टाई एंड डाई के लिए प्रसिद्ध है। ये देखो प्रश्न अब की बार, अभी मैंने हस्तकला के कुछ अवार्ड दिए तो इसमें मैंने बार बार कहा था टाई एंड डाई, टाई एंड डाई, वो ये है बांधों और रंगों, बंदेज कला। जाजम की छपाई चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ में की जाती है। गोटे का काम जयपुर व खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। गोटा, लप्पा, लप्पी, है ना, तो गोटे का काम जयपुर और खंडेला सीकर खास करके प्रसिद्ध है। सारे सत्य है। केमल हाइड ट्रेनिंग उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? और अभी वन रक्षक में है सीधा सीधा कि बीकानेर की कौन सी कला प्रसिद्ध है? उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। हिसामुद्दीन उस्ता को इस कला में पद्मश्री मिला हुआ है। केमल हाइड ट्रेनिंग उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान बीकानेर के अंदर है। पद्मश्री से सम्मानित बीकानेर के हिसामुद्दीन किस कला के कलाकार है? तो हिसामुद्दीन उस्ता कलाकार। इसके अलावा सांगानेरी प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? यहां से भाई फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आए हैं, एक दो, थोड़ा और देख लेना। वहां तो आया था फर्स्ट ग्रेड में अजरक प्रिंट आया था। यहां आप ये ध्यान रखना, सांगानेरी प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग मुख्यतः होता है? काला व लाल। काला व लाल रंग सांगानेरी प्रिंट में मुख्यतः होता है। फिर सांगानेरी प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? सांगानेरी प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? मुन्ना लाल गोयल को। किसको? मुन्ना लाल गोयल को। और बाड़मेर के अजरक प्रिंट में किस रंग का प्रयोग होता है? ये प्रश्न आया अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो बाड़मेर के अजरक प्रिंट में लाल व नीले, सांगानेरी में तो लाल व काले, जबकि बाड़मेर में लाल व नीले रंग की। सत्य कथन बताइए। सत्य कथन, महिलाओं की चुनरी के लिए जोधपुर, लहरिया जयपुर और लाख का काम लक्ष्मणगढ़ सीकर और इंद्रगढ़ बूंदी में होता है। तो सभी सत्य है। तो इस प्रकार आपके 3 अध्याय पूरे हो गए। कल चौथा, पांचवा और छठा 3, 4 एक साथ फिर मिलेंगे। इसमें सेकंड ग्रेड विशेष रहेगा भी। ऊर्जा संसाधन, अर्थव्यवस्था के प्रश्न बड़े शानदार रहेंगे। हो सकता है वहां से सीधा एक प्रश्न टपक जाए। तो कल का वीडियो तो आपको छोड़ना नहीं है। बाकी कोई भी वीडियो ये छोड़ने नहीं है। ऐप के अंदर
ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, भी जरूर विद्यार्थी लें। 4 से 5 बार आप इनका टेस्ट लगा सकते हैं। बार बार टेस्ट लगाओगे तो मैं प्रूफ के साथ आपको दे रहा हूं कि पर्सन आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से है। आपको 9वीं से 12वीं तक करवा रहा हूं, उसके बाद में 6, 7, 8 भी आपको डाल दूंगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें। रीट सेकंड टेस्ट सीरीज अगर कोई सामाजिक अध्ययन की कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो आप जरूर लें। इसके अलावा हमारी राजस्थान जिला दर्शन चल रही है, हर जिले का जीके मिलता है, प्लस करंट भी आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा इंग्लिश की जीके है और एक रीट स्पेशल हमारी सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि आपको अगले दिन पीडीएफ भी प्राप्त हो रही है। सिलेबस आपको डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग शाम को 6 बजे से टेस्ट होता है। उसके बाद में आप इसको कभी कर सकते हो, और जिस दिन टेस्ट होगा सिलेबस में तारीख डाल दी, डेट डाल दी भी किस दिन टेस्ट होगा, रात 10 बजे इसकी वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगी। जैसे कल आपको एक सोल्यूशन मिली है ना रात 10 बजे, उसी प्रकार इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। पूरा शैक्षिक परिदृश्य वगैरह सब आपको प्राप्त होगा। बस आप निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। और रीट स्पेशल ये ब्रह्मास्त्र हमारी जल्द ही बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। 20 दिसंबर से कक्षा 1 से 5 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए और वीडियो को लाइक शेयर करते जरूर जाइए।